नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई इंपॉर्टेंट वीडियो में। आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वायरस का ट्रिपल अटैक। बेसिकली इंडिया में रिसेंटली आप देख रहे होंगे, इधर हाल ही के दिनों में लगातार कुछ 3 वायरस ऐसे हो रहे हैं जो लगातार अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और इनका जो फोकस एरिया है या जनरली जो अफेक्टेड लोग हैं वो इधर बच्चे हैं जनरली, या फिर जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, जो माताएं हैं जो प्रेग्नेंट है जनरली, ठीक है। तो उसको लेकर के न्यूज़ आ रही है। अभी रिसेंटली बड़ी मुश्किल से हम लोग कोविड के दौर से बाहर आए, तब तक ये 3 आपके वायरस भी आ चुके हैं इंडिया में। इसमें से 1-2 वायरस ऐसे हैं जो ऑलरेडी इंडिया में पहले हो चुके थे, और एक वायरस ऐसा है जो आपका रिसेंटली बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट न्यूज़ बन जाती है बिकॉज ऑफ द चिल्ड्रेन। अगर बच्चों के लिए कोई चीज़ फैल रही है तो काफ़ी प्रिकॉशनरी स्टेप लिया जाता है आपको लेकर के। तो चलिए सबसे पहले तो समझने की कोशिश करते हैं कि ये ट्रिपल अटैक में वायरस में कौन कौन से वायरस आए हैं, ठीक है। चलो, तो जो सबसे पहला वायरस आपका होता है, ध्यान से, वो है, ध्यान से देखिएगा, केरल में निपाह, ठीक है। तो लिस्ट जरूर तैयार कीजिएगा। सबसे पहला वायरस जो आपका है दैट इज चांदीपुरा, दूसरा है निपा वायरस, एंड थर्ड वन इज जीका वायरस, ठीक है। नाम याद रखना, चांदीपुरा, निपा और जीका वायरस, 3 वायरस होते हैं। अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले केरल में निपा है, इंपॉर्टेंट है एरिया, किस जगह पे जनरली कोई चीज होती है। तो केरल में निपा वायरस है, गुजरात में चांदीपुरा और महाराष्ट्र में जीका वायरस का कहर। तो ऑब्वियस बात है 3 मेजर इलाके या 3 मेजर अफेक्टेड एरिया और 3 अलग अलग वायरस यहाँ पे फैले हुए हैं, ठीक है। चलो, 3 राज्यों में 3 अलग अलग वायरस के अटैक से केंद्र हेल्थ एजेंसी एक्शन में आ गई। ऑब्वियस बात है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है इस चीज को लेकर के। अगर इंडिया में कुछ इस तरीके का अटैक हो रहा है वायरस को लेकर के, तो ऑब्वियस है गवर्नमेंट तुरंत ही एक्टिव होती है। और बीइंग ए हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, आप लोगों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इस चीज को लेकर के उसको कैसे भी करके रोका जाए। तो आपने देखा होगा कोविड के समय जब लॉकडाउन लगा था, तो जो एडमिनिस्ट्रेशन था और पुलिस डिपार्टमेंट था, उसी को एक्टिविटी दी गई थी कि आपको सबको रोकना है। तो सिंपल है, आपके लिए बहुत काम की न्यूज है। केंद्र सरकार ने राज्य में मामले की जांच करने, महामारी पर लगाम लगाने के लिए और तकनीकी सहायता देने में केरल, महाराष्ट्र और गुजरात की मदद के लिए क्या बनाई है, एक प्रतिक्रिया एंटी रिस्पॉन्स टीम, तुरंत जो रिस्पॉन्स करती है वायरस को लेकर के, उसकी टीम तैनात करने का फैसला लिया, ठीक है। तो चलिए एक एक करके इस वायरस के बारे में समझते हैं कि कौन सा वायरस होता है, कैसे होता है। चलिए, सब फर्स्ट इज चांदीपुरा वायरस। जैसा मैंने अभी आपको बताया, गुजरात का वायरस है। देखिए, इस वायरस का संबंध बैकुलो वायरस से, बैकुलो वायरस एक वैरायटी होती है वायरस की। इसका मतलब है कि ये मच्छर, टिक और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर के काटने से फैलता है। हमेशा याद रखना, जितने भी वायरल डिसीज होती हैं वो जनरली अगर किसी के थ्रू होती हैं, तो उस जिस चीज के थ्रू होती हैं उसको वेक्टर बोला जाता है। तो जैसे आपको एक मच्छर ने काटा, तो देयर इज अ 2 पॉसिबिलिटी। एक तो उस मच्छर के अंदर वो वायरस जिंदा रहे, या जनरली जो वायरस होता है वो ट्रांसमिटिंग का काम करता है। मतलब अगर किसी व्यक्ति को कोई बीमारी है, उसको मच्छर ने काटा, तो उस बीमारी का वायरस उस मच्छर के अंदर आएगा, और वो मॉस्किटो जब आपको काटेगा तो आपके अंदर वो ट्रांसफर कर देगा, ठीक है। तो इट डज नॉट मीन्स कि उस मच्छर के अंदर वो वायरस है। बात समझ रहे हैं? वो कहीं से ले करके आता है। तो जहां से ले करके मच्छर आता है उसको क्या बोलते हैं, उसको हम लोग वेक्टर के नाम से डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? दूसरी चीज, अच्छा, तो जो बैकुलो वायरस होते हैं वो क्या होते हैं, मच्छर, टिक और सैंड फ्लाई जैसे वेक्टर से फैलते हैं, उनको बैकुलो वायरस की कैटेगरी में डालते हैं। सेकंड पॉइंट, चांदीपुरा वायरस के लिए कोई विशेष एंटीवायरल उपचार नहीं। सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि इन वायरस का जो एंटीवायरल ट्रीटमेंट होता है वो कोई ट्रीटमेंट प्रॉपर मार्केट में नहीं है या गवर्नमेंट के पास नहीं है। तो इसलिए थोड़ा सा कैटेगरी इसकी दिक्कत वाली है। चूंकि यह घातक बीमारी और इसके लक्षण तेजी से बिगड़ सकते हैं, इसलिए जरूरी है कि जांच में इसका समय पर पता लगाएं और इलाज के लिए सबसे अच्छी देखभाल करें। चांदीपुरा वायरस का सबसे खतरनाक पहलू इसका डेथ रेट। तो सबसे इंपॉर्टेंट रेट चीज है वो इसकी क्या है, डेथ रेट, यानी कैजुअलिटीज जो हैं, मोर्टेलिटी रेट है, वो मोर्टेलिटी रेट देखिए आप, अप्रॉक्सीमेट फेटेलिटी रेट अप्रॉक्स 56 to 75% था। इट मींस 100 में से 70 से 75 लोगों की डेथ हो जाती है अगर वो चांदीपुरा वायरस से ग्रसित होते हैं, अफेक्टेड होते हैं। तो आप खुद ही समझिएगा कितना इंपॉर्टेंट वायरस हो रहा है। और राइट नाउ गुजरात में काफी तेजी से फैल रहा है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज बनती है। चलिए अब इस वायरस के बारे में बात कर लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं जनरली इन वायरस में। देखिए सबसे पहला क्या है, तेज बुखार, ऑब्वियस है, फीवर होना, बुखार के साथ उल्टी होना, वॉमिटिंग होना, मानसिक स्थिति या चेतना में परिवर्तन, आप परेशान रहने लगेंगे, हल्के से आप टेंसिफाई हो जाएंगे, लगेगा यार सर में दर्द वगैरह। फोटोफोबिया, ये ध्यान रखना एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होता है कि आप चमक से आपको इश्यू होगा। तो अगर किसी व्यक्ति को कोई लाइट पड़ रही है उसकी आंखों में और उसको दिक्कत आ रही है फेस पे, स्पेशली फॉर द लाइट, तो वो कहीं ना कहीं इस वायरस से ग्रसित माना जा सकता है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा, ऐसा हो सकता है, और भी चीज हो सकती हैं। प्लस डायरिया होना, तेज सिरदर्द होना, गर्दन में अकड़न होना और दौरे पड़ना, ठीक है। तो ये कॉमन फीचर्स होते हैं चांदीपुरा वायरस के। तो ये इंपॉर्टेंट हो गया आपके सामने। ये सारे कैरेक्टर्स में से देखो, ध्यान रखो, किसी भी वायरस को जरूरी नहीं है कि ये कैरेक्टर्स में से कोई एक भी कैरेक्टर आपको मिल जाए तो आप इसका टेस्ट कराएं, ऐसा नहीं है। बट जनरली जब ये टेस्ट सारे जो
टेस्ट हैं, मतलब सारे जो आपको सिम्टम्स हैं, ये सारे सिम्टम्स में से ऑलमोस्ट 70-80% सिम्टम्स अगर आपको मिले तो कोशिश कीजिए एक बार इस वायरस की टेस्ट जरूर करा लीजिए। खास करके बच्चों के लिए, मैं बार बार कह रहा हूं, बच्चों के लिए सबसे खतरनाक है। अगर आपको बचना है तो कैसे आप बच सकते हैं, तो बचने के लिए ऑब्वियस सबसे पहला इंपॉर्टेंट होता है हाइजीनिक रहिए। कोविड के समय हम लोगों ने जो टेक्निक अपनाई थी वो टेक्निक बहुत अच्छी टेक्निक थी। जैसे कोई भी बाहर से सामान लेकर के आते थे उसको हॉट वाटर से धुलते थे, हैंड वॉश प्रॉपर करते थे, सैनिटाइजर यूज करते थे। बट धीरे 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 इंडियंस जानते हैं थोड़ा सा हम लोग क्या होते हैं ना, ढीले पड़ने लगते हैं। बट ऐसा नहीं है। राइट नाउ सबसे पहले हाइजीन बना के रखिए, जंगली जानवर से दूरी बनाएं, क्योंकि वायरस किससे फैलता है, इसकी जो सोर्स है उसके बारे में भी पता नहीं चल पाया। तो चूंकि उसके बारे में पता चल नहीं पाया तो ट्रीटमेंट वैसा हो नहीं पाएगा कि ये किसके बाइट करने से या कहां से आया है। इसीलिए सबसे बड़ा जो स्टेप होते हैं वो क्या होता है, इसका प्रिकॉशन। थर्ड इज मच्छरदानी लगा करके सोना। ऑब्वियस जो वेक्टर है वो कौन से हैं, मच्छर मक्खी हैं, तो वही चूंकि काट रहे हैं तो उससे बचा करके रखने के लिए आपको सबसे अच्छा क्या है, मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट लगाइए। पूरी बांह के कपड़े, फुल लेंथ फुल स्लीव्स के कपड़े पहनिए, फुल लेंथ पहनेंगे, खास करके बच्चों को पहनाइए। और इम्यूनिटी मजबूत करें, तो ऐसी डाइट जिससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो सके, उस इम्यूनिटी को बढ़ाने में विटामिन सी, देखिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 2-3 चीजें बहुत अच्छी होती हैं, जिसमें से एक होता है आंवला, बहुत अच्छा माना जाता है इम्यूनिटी के लिए। दूसरा होता है टर्मरिक, काफी अच्छा होता है। लहसुन, गार्लिक, ये काफी अच्छा माना जाता है। दालचीनी बहुत फेमस होती है। तो ये 3-4-5 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, उसको अभी किसमें शामिल कीजिए, खाने में, डाइट में शामिल कीजिए। क्लियर हो गया। चलो, अब चूंकि ये वायरस पता चल नहीं रहा है कि किससे फैला है तो थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत है। क्लियर हो गया। चलो, अब आते हैं सेकंड वायरस में। तो सेकंड वायरस आपका कौन सा हो गया, निपा वायरस। तो पहला हो गया आपका चांदीपुरा वायरस। अब बात करते हैं हम लोग कौन सा वायरस, निपा वायरस। निपा वायरस के बारे में देखो ध्यान से। ऑब्वियस इतना ये तो क्लियर है किससे फैलता है, तो सामने आप ये देख रहे हैं, ये क्या है, चमगादड़, बैट से। तो जनरली ये किससे फैलता है, बैट से। चलो समझते हैं। चमगादड़ से फैले, सार्स से दुनिया भर में 774 मौतें हुई। सार्स वायरस, आप मतलब देखो पॉइंट इज दैट कि जो निपा वायरस है वो चमगादड़ से फैलता है। पॉइंट है कि चमगादड़ से इससे पहले और कोई वायरस फैला था क्या, तो उसमें पॉइंट आता है कि हाँ एक वायरस था सार्स, जिससे दुनिया भर में 774 डेथ हुई थी। सार्स वायरस पहले चमगादड़ से बिल्ली और इससे इंसानों तक पहुंचा था। ठीक है, तो चमगादड़ से कैट पहुंचा और कैट से फिर इंसानों तक पहुंचा। यही ट्रांसमीटर जो मैं भी बोल रहा हूं, यही वेक्टर का काम करते हैं, एक जगह से दूसरी, दूसरे से तीसरे तक पहुंचाते हैं। ठीक है, पहला। दूसरा, 2019 में जुलाई में कनाडा के वैंकूवर आइलैंड में रेबीज से 23 साल के व्यक्ति की डेथ हुई। जांच में पता चला कि रेबीज का वाहक कौन था, चमगादड़ था। इसका मतलब चमगादड़ के काटने से रेबीज की डिसीज भी होने की पॉसिबिलिटी होती है, वो जो कि जनरली मंकीज एंड डॉग्स या कैट से भी हो जाती है। तो ऐसा पता चला कि चमगादड़ के काटने से क्या होता है, आपका रेबीज भी होता है। ठीक है, इसके अलावा 2018 में द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज 2018 में केरल में निपा वायरस का वाहक भारतीय फलबक्षी चमगादड़ था, इससे 17 मौतें हुई। तो 2018 में इंडिया में निपा वायरस का पहला केस मिलता है। इसके अलावा इबोला, हेंद्र और मार्बर्ग वायरस के मामलों में भी वाहक चमगादड़ ही था। इट मींस, आप पहले तो चीज समझ लीजिए, आपके काम की बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है, उसके नोट्स बनाते रहना कि चमगादड़ से कौन कौन से आपके वायरस फैल रहे हैं। तो इबोला हो गया, हेंद्र हो गया और मार्बर्ग, ये 3 वायरस ऑलरेडी हैं जो इससे फैल रहे हैं। सार्स हो गया और आपका कौन सा, निपा वायरस, तो आप पढ़ने ही जा रहे हैं। ठीक है, चलो अब इसकी बात करते हैं निपा वायरस का। कोविड-19 की तरह जो निपा वायरस है ये तेजी से नहीं फैलता, लेकिन कोरोना के मुकाबले ये वायरस ज्यादा खतरनाक, बहुत स्पीड नहीं है इसकी फैलने की। लेकिन अगर मैं कोविड की बात करता हूं तो कोविड के कंपेयर में करें तो स्पीड थोड़ा सा खतरनाक सेंस में। निपा वायरस भीड़ भाड़ वाले बंद जगहों पर तेजी से फैलता है। यह संक्रमित जानवर या दूषित भोजन से इंसानों में फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से दूसरे इंसान में भी यह चला जाता है। क्लियर हो गया। इसका मतलब है जो भी खाना पीना आप पॉल्यूटेड है, अगर आप उसको खा पी रहे हैं, विच इज जनरली किसके टच में आया है, बैट्स के टच में आया है, इसलिए बहुत ध्यान रखना। खजूर, इसमें अभी आगे भी मिलेगा आपको। जनरली कोई ऐसे फल आप मार्केट से जब खरीदने जाएं और उस फल के ऊपर कोई कटिंग का निशान हो या कुछ ऐसा लगाओ कि किसी जानवर ने खाया हुआ है, और अगर वो फल जनरली किसी पेड़ के ऊपर पोर्शन में लगता है जहां पे चमगादड़ों के रहने की संभावना रहती है बैट्स के, तो उस फल को कोशिश कीजिए अवॉइड कीजिए, नहीं तो पॉसिबिलिटी है किस चीज का, निपा वायरस की। संक्रमित होने पर 40% से 75% लोगों की डेथ रेट है। 2001 में बंगाल में 66 में से 45 की डेथ हुई। तो आप खुद समझ जाइएगा किस लेवल पे इसका कैजुअलिटी रेट या मोर्टेलिटी रेट है। 2007 में बंगाल के नादिया डिस्ट्रिक्ट में इस बीमारी से 5 लोग हुए थे, जिसमें से सभी की मृत्यु हो गई थी। इट मींस डेथ रेट का हिसाब समझिएगा, 100% डेथ रेट यहाँ रहा, यहाँ पे 75% तक का डेथ रेट है। तो आप खुद समझ जाना कि ये इतने खतरनाक वायरस हैं जिसकी कैजुअलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट कोविड की कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान देने की जरूरत है। और ऐसा नहीं है कि हमें क्या करना है कि केरल में फैल रहा है, ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं जो साउथ इंडिया से, केला वगैरह जो होता है, बनाना हो गया,
कोकोनट हो गया, ये सब कहाँ से आते हैं? साउथ से आते हैं, नॉर्थ इंडिया में। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि हमारे यहाँ नहीं है, बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए थोड़ा सा एक्टिव रहने की जरूरत होती है। जनरली देखिए कहाँ पे है, खजूर के रस में मिलता चमगादड़ का यूरिन और लॉर। तो लॉजिकली बात क्या होती है कि जो चमगादड़ खजूर खाता है, जो खजूर हम लोग डेट्स लेते हैं, उस डेट्स में चमगादड़ के जो कि बाइट करता है, तो वहां से क्या मिलता है? यूरिन और लार मिलने की संभावना है, वहां से हुई है। चलो इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। निपा वायरस की पहचान 98 में सबसे पहले मलेशिया में हुई थी। इसके बाद सिंगापुर में भी इसके संक्रमण मिले, मतलब इसके इन्फेक्टेड पर्सन मिलते हैं। वायरस का नाम मलेशिया के गांव निपाह के नाम पर पड़ा है। ध्यान से, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वायरस का जो नाम है वो किसके नाम पर पड़ा है? तो मलेशिया में एक जगह है निपाह, उसके नाम पे गांव है निपाह, उसके नाम पर इसको पढ़ते हैं। गांव के ही एक व्यक्ति की इस वायरस से संक्रमित होने पर डेथ हुई थी। तो सबसे पहली जो डेथ है वो कहां पर है? मलेशिया में। खजूर और दूसरे फल चमगादड़ के यूरिन और लार से दूषित हो जाते हैं। दूषित कच्चे खजूर के रस को पीने से निपाह वायरस का संक्रमण होता है। तो देयर इज ए हायर पॉसिबिलिटी कि आप अगर खजूर का जूस पीते हैं, और खास करके खजूर का जूस अगर आप किसी ओपन जगहों पे, खुली जगह पे जहां पे खजूर को सीधे काट करके उसका जूस निकाला जाता है, अगर आप वो पीते हैं तो बहुत ज्यादा चांसेस है निपाह वायरस से इन्फेक्टेड होने के। ये खजूर के पेड़ों पर चमगादड़ ज्यादा रहते हैं। खजूर के पेड़ों पर चढ़ने वाले लोगों को भी निपाह संक्रमण का खतरा है। तो ऑब्वियस बात है, अगर एक खजूर के पेड़ पे जा रहे हैं और वहां पे कुछ इस तरीके के टच में आते हैं, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी, तो उन लोगों से फिर दूसरे लोगों तक ये निपाह वायरस फैलता है। ये चमगादड़ फ्रूट बैट्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? फ्रूट बैट्स या फ्लाइंग फॉक्स कहलाते हैं। इनके जरिए वायरस सुअर, कुत्ते, बिल्ली, बकरी और घोड़े और भेड़ में भी फैल जाता है। मतलब चमगादड़ जनरली इन जानवरों को कई बार बाइट भी करते हैं, तो वहां से चमगादड़ से इन जानवरों तक आया, और इन एनिमल से फिर अगर क्योंकि आप उसके टच में रहेंगे उन एनिमल्स के, तो वहां तक फैलता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है। जो व्यक्ति इन जानवरों के संपर्क में आता है या उसके करीब बैठकर खाना खाता है, तो ऑटोमेटिकली वहां से कहां हो जाता है? यहां पे ट्रांसफर आपका हो जाता है। ठीक है, तो निपाह वायरस से थोड़ा सा ध्यान समझिएगा, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। अभी रिसेंटली कल की न्यूज है, शायद महाराष्ट्र में 3 केस और मिले हैं। अब कैसे हो सकता है? तो देखिए, निपाह से संक्रमित व्यक्ति में बुखार, सिरदर्द, मांसपेशियों में ऐंठन, शरीर टूटना जैसे जो कॉमन वायरल डिसीज होते हैं वो होते हैं। झपकी आना, सबको छिलना लगना, कंफ्यूजन, उल्टी, गले में जख्म जैसे लक्षण मिलते हैं। ठीक है, संक्रमण होने के 5 से 14 दिनों बाद निपाह वायरस के लक्षण नजर आते हैं। तब तक मरीज की स्थिति काफी बिगड़ चुकी होती है। निपाह वायरस ब्रेन को डैमेज करता है, मरीज को इंसेफेलाइटिस हो जाता है, कोमा में जाने का रिस्क बढ़ जाता है। ठीक है, तो निपाह जनरली किस पे फोकस करता है? ब्रेन पे, और ब्रेन में जैसे आपका डैमेज करेगा वैसे इंसेफेलाइटिस हो जाएगा। जो ब्रेन की मेम्ब्रेन होती है, झिल्ली होती है, वो स्वेल कर जाती है, फूल जाती है। ठीक है, वायरस से संक्रमित मरीज को निमोनिया और सांस लेने की समस्या हो सकती है। यह वायरस हार्ट की मांसपेशियों पर भी असर डालता है, जिसको मायोकार्डाइटिस कहते हैं। किडनी फेल होने की भी पॉसिबिलिटीज होती है। तो आप समझ सकते होंगे किस लेवल का थ्रेट ये वायरस क्रिएट करता है। कई लोग इस इन्फेक्शन से रिकवर कर जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों को दौरे पड़ने लगते हैं। इधर वो मेंटली दौरा पड़ सकता है या फिर हार्ट का दौरा पड़ सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, निपाह वायरस से बचाव के लिए अभी तक कोई दवा या वैक्सीन नहीं है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, देयर इज नो वैक्सीन फॉर द निपाह वायरस। इट क्लियर मींस प्रिकॉशन इज द ओनली स्टेप जिससे आप निपाह वायरस से बच सकते हैं। क्लियर हो गया? तो थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज होती है। ठीक है, क्लियर? तो पहला चांदीपुरा वायरस आपको मैंने बता दिया। दूसरा, निपाह वायरस के सारे कैरेक्टर्स। बचने का सिंपल तरीका है, प्रिकॉशन करो बॉस। उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। कि आपको अगर लगता है कि हम लोग चमगादड़ के टच में नहीं है, तो आप डायरेक्टली बैट्स के टच में नहीं है, लेकिन बैट्स द्वारा जो यूज प्रोडक्ट है आप उसके टच में तो रहना ही है। क्लियर? चलो, नेक्स्ट जो वायरस फैल रहा है आपका, जो कि बहुत कॉमन होता है, वो है जीका वायरस। ठीक है, तो ये लक्षण है जीका वायरस के। सबसे पहले जीका वायरस के बारे में समझिए। तो जीका वायरस के अगर मैं कैरेक्टर की बात करता हूं, तो कौन कौन से कैरेक्टर हैं? बुखार, ज्वाइंट पेन, सिर दर्द, आंखों में सफेद भाग में लालिमा होना, जो हल्का सा व्हाइटिश पोर्शन होता है आंखों का, पीपल के बगल में, वहां पे हल्की रेडिशनेस, मांसपेशियों में दर्द, और स्किन पर दाने और लाल चकत्ते, जो छोटे स्पॉट्स होते हैं, वो आपके होते हैं जीका वायरस के। देखो, मैं बार बार कह रहा हूं कि ये सारे कैरेक्टर किसी और बीमारी के भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आप उस एरिया में रहते हैं या उस एरिया के प्रोडक्ट के यूज प्रोडक्ट को आप उसके टच में आए हैं, तो कोशिश करो प्रिकॉशन अपना लो, नहीं तो इश्यूज हो सकते हैं। ठीक है, चलो जीका वायरस की बात कर लेते हैं। इसके कैरेक्टर्स के क्या क्या होते हैं? तो एडीज मच्छरों से सबसे चीज कहां से फैलता है? एडीज जो मच्छर होते हैं, मच्छरों की कई वैरायटी होती है, उसमें से एडीज जो मॉस्किटो है उनसे फैलता है। जीका वायरस संक्रमण के ज्यादातर मामलों के लिए एडीज मच्छर जिम्मेदार है। जब कोई एडीज मच्छर जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति को काटने के बाद दूसरे व्यक्ति को काटता है, तो संक्रमण फैल सकता है। इट क्लियर मीन्स, मैं आपको फिर बता रहा हूं कि जीका वायरस
का जो वेक्टर है वो क्या है, आपका मॉस्किटो है। तो किसी अगर वायरल से कोई इन्फेक्टेड है, उसको काटेगा, वहां से जब किसी और उसको काट करके वो किसी एक नॉर्मल पर्सन को काटेगा, तो आपका जो होता है ट्रांसफर, वो किसका होता है, जीका वायरस का। सेकंड थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज आती है वो गर्भवती महिला से भ्रूण में, ठीक है। ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इश्यूज हैं जीका वायरस के, क्योंकि जीका वायरस के, देखो जीका वायरस के जो बेबी होते हैं, मैं आपको यहां पे थोड़ा सा दिखाऊं, इस चीज में आप देखो, ये जीका वायरस का इन्फेक्टेड बच्चा है, दिख रहा है। तो आपको लॉजिकली ये नॉर्मल थोड़ा सा नहीं दिख रहा होगा, देखने में थोड़ा सा एबनॉर्मल दिख रहा है, तो ये उसी का इफेक्टेड है, ठीक है। तो ये कैसे हुआ था, जो प्रेग्नेंट लेडीज थी, जो प्रेग्नेंट जो थी, उनसे जो एम्ब्रियो होता है, भ्रूण होता है, उसमें जो ट्रांसफर होता है, तो वो जीका वायरस के कैरेक्टर चले गए हैं। क्लियर हुआ। तो ये चीज मैं आपको समझा रहा था कि सबसे ज्यादा जो इश्यू है उसमें यह, देखो नेक्स्ट क्या है, गर्भवती महिला से भ्रूण में। अगर गर्भवती महिला जीका वायरस से संक्रमित है, तो ये प्लेसेंटा के जरिए भ्रूण तक, प्लेसेंटा क्या होती है, प्लेसेंटा जो यूटेरस से कनेक्ट होती है एम्ब्रियो में, वो प्लेसेंटा होती है। तो प्लेसेंटा से एम्ब्रियो तक पहुंच सकता है। जीका के कारण बच्चा माइक्रोसेफेली जैसे जन्मजात मेडिकल कंडीशन के साथ पैदा हो सकता है। इसका मतलब है कि बच्चे का मस्तिष्क पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो माइक्रोसेफेली समझ में आ गया आपको, जिसमें एक ऐसी डिसीज जिसमें आपका जो ब्रेन होता है वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हो पाता है, उस बीमारी को माइक्रोसेफेली बोलते हैं, ठीक है। तो उस बच्चा उससे अफेक्टेड होता है। थर्ड, सेक्सुअल एक्टिविटी से जीका वायरस से संक्रमित व्यक्ति के सीमन में यह वायरस कई हफ्तों और महीनों तक जीवित रह सकता है। तो सेक्सुअल इंटरकोर्स अगर किया जाता है, तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी कि जो आपका पार्टनर है उसको पहुंच जाए। दूसरी चीज, ब्लड ट्रांसफ्यूजन की बात करते हैं, तो WHO के हिसाब से ब्राजील और फ्रांस में जो ब्लड चढ़ाया गया था नॉर्मल पर्सन को, अगर वो ब्लड में जीका इन्फेक्शंस हैं, तो देयर इज ए हाई पॉसिबिलिटी टू ट्रांसफर दैट जीका वायरस, ठीक है। हालांकि अच्छी बात यह है कि बाकी देशों में ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो हुआ था उसके मामले में इसके केसेस नहीं दिखे हैं, ठीक है। तो ये एक राहत की बात है। अब समस्या की बात करते हैं, तो देखो ये समस्या आपके सामने दी हुई है कि गर्भावस्था में अगर जीका वायरस हुआ है बच्चे को, तो किन किन चीजों की पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो सबसे पहले देखो दिखा हुआ है छोटा सर, सबसे पहला आपका क्या होता है, छोटा सर, ये है आपका स्मॉल हेड। माइक्रोसेफेली का मतलब ये हो सकता है कि बच्चे का मस्तिष्क ठीक से डेवलप नहीं हुआ हो, ठीक है। इन बच्चों का सिर भी देखने में औसत से थोड़ा सा क्या होता है, छोटा होता है। देखिए आप जनरली इस वाली इमेज में देखिए, तो इस इमेज में आपको समझ में आ रहा होगा, जनरली जो सर है वो नॉर्मल बच्चों के कंपैरेटिवली स्मॉल है। सेकंड, जन्मजात जीका सिंड्रोम, बच्चे के जन्म के समय ही कई कंडीशन दिख सकती है। इसमें गंभीर माइक्रोसेफेली, हल्की चपटी खोपड़ी यानी साइज छोटा, मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की कमी। न्यूरॉन्स क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं जो हमारे जो इंडिकेशंस होते हैं, संकेत होते हैं, वो ब्रेन तक लेकर के जाते हैं। तो न्यूरॉन्स जो उसके नंबर्स में कमी, कमजोर आंखें, जॉइंट पेन, ये सारी चीजें हो सकती हैं। मस्तिष्क का पूर्ण विकास ना होना, यानी जो ब्रेन है वो कंप्लीटली डेवलप नहीं होगा। इसमें न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स, मस्तिष्क में फोल्ड्स ना होना, मस्तिष्क में कुछ संरचनाओं का ना होना, और ब्रेन एट्रोफी जैसी कई समस्याएं हो सकती हैं। ये सब क्या होती हैं, ये बेसिकली ब्रेन की डिसीज होती हैं। तो ऑब्वियस बात है, जनरली जो बच्चे इससे अफेक्टेड होते हैं, उन अफेक्शन में ये सारी चीजें भी पॉसिबिलिटी हैं। सेरेब्रल पॉलिसी, सेरेब्रल पॉलिसी वेरी कॉमन डिसीज होती है। सेरेब्रल हमें ब्रेन और बाकी अंगों के बीच कोऑर्डिनेशन की क्षमता देता है। बेसिकली एक ब्रेन जो होता है, उस ब्रेन का ही एक पोर्शन सेरेब्रल बोला जाता है, ठीक है। तो वो सेरेब्रल से कनेक्ट होती हैं नर्व्स, न्यूरॉन्स। तो आप ऐसे समझो कि जो रिस्पॉन्स होता है, कोई भी चीज अचानक से गर्म ठंडी होती है, वो हमें तुरंत इसी से रिस्पॉन्ड करने के लिए सेरेब्रल वाला जो पोर्शन होता है वो डेवलप होना चाहिए। वो बच्चों में क्या होता है, डेवलप नहीं होता है। ये हमारी मसल्स को कंट्रोल करता है। अगर सेरेब्रल पॉलिसी की समस्या है तो क्षमताओं में कमी आ सकती है, यानी देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो बच्चा होगा विच इज अफेक्टेड बाय द दिस वायरस, तो उसका जो रिस्पॉन्स एक्टिविटी वो क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो आप खुद ही देखिएगा किस हिसाब से। पहली चीज है, एक तो मोर्टेलिटी रेट हाई होता है। दूसरी चीज, अगर मोर्टेलिटी रेट किसी रीजन से बच गया, तो उसके बाद जो बच्चा होता है उसकी कंडीशंस इस लेवल पे होती है। तो आप खुद ही समझिए किस लेवल का नुकसान करने वाला वायरल डिसीज है सारी। क्लियर, ठीक है। तो ये आपके 3 वायरस थे, तीनों वायरस की डिटेलिंग आपको बता देगी। चांदीपुरा वायरस, निपा वायरस, जीका वायरस, बेसिकली हर एक व्यक्ति को पता भी होना चाहिए इन वायरसेस के बारे में। और आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं किसी एग्जाम को लेकर के, इधर वो सिविल सर्विसेज हो या किसी गवर्नमेंट जॉब को लेकर के, तो उसके लिए तो आपके काम के क्वेश्चन यहाँ से बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो आई होप ये सारी जो रिलेटेड क्वेरीज हैं आपकी रिलेटेड टू वायरस डिसीज को लेकर के, ये कवर हो होंगे। अगर कोई डाउट होगा तो आप उस पर चैट बॉक्स में जाकर के पूछ सकते हैं मुझसे, उसका आंसर कोशिश किया जाएगा आपको देने के लिए, ठीक है। चलिए इसी तरीके के एक नॉलेजेबल वीडियो के लिए फिर मिलते हैं हम लोग। थैंक यू, जय हिंद।